स्क्रीन शेयर करो, स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही थी। ठीक है, एंटर किया, पूरा प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ आया ना? जितने भी आर्गुमेंट दोगे वो ऐड करता चल जाएगा। बस ये बीच में स्पेस देने के लिए हमने यहाँ पर स्पेस लगाया, जैसे कि पाइथन या सी में करते हो। नॉर्मल वैसे ही है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है। बच्चा पहले ही क्लास देख के पीएसवीएम देख के डर जाता है। ये धीरे धीरे पता चल जाएगा ना, तो क्लास में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करोगे। तो कहोगे तो ये नॉर्मल है, और बच्चा कहेगा यार ये क्या पढ़ा रहा है सर। तो वो फिर वहीं से लैग करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके प्रीवियस नॉलेज नहीं है, और वो सोचता है कि बच्चा पता नहीं क्या पढ़ के आया, सी भी बढ़िया है, पाइथन भी बढ़िया है, तो उसको सब कुछ आता है। बट वो पता है कि वहां भी बैक लेके बैठा हुआ है, और यहाँ जावा एकदम पढ़ेगा तो यहाँ तो खाएगा ही एकदम बैक। ठीक है, थोड़ा कैचअप कर लेना क्लासेस में, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अटेंटिवली बैठना जावा की क्लास में, और किसी में बैठो ना बैठो, जावा में एक, और एक तो स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है उसमें बैठ जाना, और मैथ्स में बस। और किसी में बैठने की जरूरत नहीं, कहीं छुट्टी मारो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो कि क्लासेस अटेंटिवली ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट्स का। अब हम नॉर्मल पे रन करते हैं, ठीक है, चीजों को। अब मैंने आपको बोला था कि हमारे पास आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर मतलब इस एरे का नाम आर्क्स है, तो ये इसका नेम है, मतलब कि ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि स्ट्रिंग की जो एरे है उसका आइडेंटिफिकेशन इस आर्क्स वेरिएबल से होगा। इसकी जीरो इंडेक्स को प्रिंट करूंगी तो इस एरे की जीरो इंडेक्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जावा में आइडेंटिफायर्स होते हैं, जैसे नॉर्मल सी पाइथन में हम बनाते हैं आइडेंटिफायर्स वैसे ही। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी है कि बाकी लैंग्वेजेस में हमारे पास जो अलाउड वर्ड्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो होते हैं ए टू जेड स्मॉल में, ए टू जेड कैपिटल में, और 0 to 9 और अंडरस्कोर। बट जावा में हमारे पास ये भी होता है, हम इसको भी अपने आइडेंटिफिकेशन के नेम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एबीसी। ठीक है, तो ये है ना, ये इसको वैलिड बता रहा है, मतलब कि इसमें एरर नहीं दिखा रहा। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कीवर्ड यूज कर देती हूँ जो यूज नहीं होता, एंड लगाया मैंने, तो देखो बोलेगा एंड अलाउड ही नहीं है, एंड सिंबल को रिमूव करो या फिर बीसी को रिमूव करो। ठीक है, ये बोल दिया इसने। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो अलाउड आइडेंटिफायर्स में हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, 0 to 9, अंडरस्कोर और डॉट। ठीक है, अब मैंने कमेंट लगाया, कमेंट के लिए हम ये यूज कर सकते हैं जावा में, डबल स्लैश। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि अब हम वेरिएबल का नेम कुछ भी डिक्लेयर करेंगे तो हम इस साइन को भी यूज करेंगे, क्योंकि ये बाकी लैंग्वेजेस से डिफरेंट है, इसलिए इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में ये सारे तो होते ही हैं, पर इसमें ये भी एक एडेड है। ठीक है, अब अब मैंने आपको बताया कि जावा के कुछ फीचर्स होते हैं। मैंने एक फीचर आपको अभी तक बताया, सिर्फ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला, वो होता है जेवीएम की वजह से। अब मैं आपको एक दूसरा फीचर बताती हूँ कि जावा में हमारे पास होता है कि हम जावा में ना वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, तो वो बोलता है कि मेरे को ना एकदम पावरफुल वेरिएबल चाहिए, मतलब कि वो बोलेगा कि स्ट्रांगली टाइप्ड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो इंटीजर है तो इंटीजर ही है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने पाइथन में कोड लिखा, ठीक है, मैंने लगाया a इक्वल्स टू इंट इनपुट, तो बाद में समझ रहा है, जब वो इनपुट ले रहा है उसके बाद इंट में उसको कन्वर्ट करके a को असाइन कर रहा है, और a समझ पा रहा है कि वो इंटीजर है। पर यहाँ पे हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो एक इंटीजर है। ठीक है, और आपको बाद में तो ये पता चलेगा कि बाद में भी उसको आप बताओगे कि वो इंटीजर है, हर जगह उसको बताना पड़ेगा कि वो इंटीजर है। इसलिए हम बोलते हैं कि जावा बहुत ही स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने इंटीजर टाइप का। इंटीजर नॉर्मल जैसे बाकी लैंग्वेजेस में हम करते हैं इंटीजर वैसे है, बट यहाँ पे रेंजेस होती है, हर एक वैल्यू की एक रेंज होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, कुछ होते हैं प्रिमिटिव्स, कुछ होते हैं नॉन प्रिमिटिव्स।
वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, बट अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि कैसे डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताई दो फीचर्स। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांगली टाइप्ड है। एक फीचर आपको ऑलरेडी पता है, इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड दोनों है, जो मैंने आपको प्रोसेस में बताया था। ठीक है, ये तीन फीचर आप नोट कर लो कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड है और स्ट्रांगली टाइप्ड है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे कीवर्ड्स पे, रिजर्व्ड वर्ड्स पे। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम किसी के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया। क्या मैं इसको एक नाम नहीं दे सकती? वेरिएबल का नाम पब्लिक नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक रिजर्व्ड वर्ड है, ये किसी चीज के काम के लिए आता है। ए किसी चीज काम, अभी तक ए किसी को यूज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि ए पहले से किसी चीज को यूज कर रहा है, मतलब ए लिखेंगे तो ये चीज हो जाएगी। पर अगर पब्लिक लिखेंगे तो कुछ ऑलरेडी उसका मीनिंग डिफाइंड है, तो उसको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जावा में हमारे पास 53 रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, 53। ठीक है, जिसमें से कि 50 होते हैं हमारे पास ऐसे वर्ड्स जो हम कीवर्ड्स होते हैं, मतलब कीवर्ड्स मतलब कि जो जैसे पब्लिक हो गया, यहाँ पे मैंने स्टैटिक यूज किया है, वॉइड यूज किया है, कीवर्ड्स। और जो 3 होते हैं वो होते हैं लिटरल्स। अब लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हम एक वेरिएबल को देते हैं। अब जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, तो पता है यहाँ पे उसका भी एक डेटा टाइप होता है। अगर मैंने उसको वैल्यू नहीं दी तो वो अपनी वैल्यू को नल डिक्लेयर करता है कि मैं नल हूँ। इसीलिए बोलते हैं कि जावा बहुत ही स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। अब जैसे ये मेथड है, ये किसी चीज को रिटर्न नहीं कर रहा, तो भी यहाँ पे हमें लिखना पड़ रहा है कि ये वॉइड है। वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न मतलब बस खरीद लिया तो मेरे पास ही रहा, आगे किसी चीज को कहीं पे कॉल करेंगे तो कहीं कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इसलिए जावा बहुत स्ट्रांगली टाइप्ड है, इसको हर चीज देनी पड़ती है। अगर कुछ नहीं दे रहा है तो वॉइड लिखो। ठीक है, अब लिटरल्स मैंने आपको एक बताया, नल। दो लिटरल और होते हैं हमारे पास जावा में, बूलियन बूलियन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, बूलियन बूलियन। ठीक है, इसको हम दो दो टाइप्स की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स, वो भी लिटरल्स है। लिटरल्स ऐसी वैल्यू होती हैं जो एक वेरिएबल को दी जाती है। ठीक है, तो हमारे पास 3 लिटरल्स हैं, नल, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, 53 रिजर्व वर्ड्स हैं, जिसमें से कि 50 कीवर्ड्स हैं और 3 लिटरल्स हैं। 3 लिटरल्स में हमारे पास है नल, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, अब 50 कीवर्ड्स कौन से हैं? ऐसे मैम आपको अभी याद नहीं होंगे। क्या ये क्या हुआ? आप बोले लिटरल? ना नल वॉइस। हाँ नल मैंने ये बोला कि जैसे कोई अ, अभी आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में नहीं पता, तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, उनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। जब मैं आपको डेटा टाइप समझाऊंगी ना, हाँ तब आपको समझ आएगा। ठीक है, जी मतलब मैम कि ठीक है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट टाइप का डिक्लेयर किया, ठीक है, और उसके पास कुछ वैल्यू नहीं है, तो वो हो गया नल, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, नल। ठीक है, अभी ऐसे समझो। और बूलियन मतलब कि ट्रू या फॉल्स वेरिएबल्स जो हम बनाते हैं। ठीक है, ये होगा हमारे 3 लिटरल्स। अब मैंने आपको 53 रिजर्व वर्ड्स बताए थे, जिसमें से कि 3 लिटरल्स थे, बट 50 हमारे पास कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स यहाँ पे आपको कितने कीवर्ड्स दिख रहे हैं पता है? यहाँ पे आपको देखो, पब्लिक दिख रहा है एक कीवर्ड, एक क्लास दिख रहा है कीवर्ड, एक स्टैटिक दिख रहा है कीवर्ड, एक वॉइड दिख रहा है कीवर्ड। ये सारे कीवर्ड्स है। ओके, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं। अब 50 कीवर्ड्स है, ऐसे याद नहीं होंगे, पर एक चार्ट है जिससे आपको आप याद कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट रुको।
ये देखो, ये पूरा चार्ट है कि हमारे 50 कीवर्ड्स में से कौन सा कीवर्ड किस चीज के काम आता है। यहाँ पे देखो आपको 3 दिख रहे होंगे, नल, ट्रू, फॉल्स, जो मैंने अभी आपको बताए थे राइट साइड कॉर्नर में, ये वाले। ठीक है, ये हमारे यहाँ लिटरल्स, कीवर्ड्स नहीं है, लिटरल्स है। और टोटल 50 कीवर्ड्स होते हैं, 50। इनको आप कभी भी वेरिएबल का नेम नहीं देंगे, वेरिएबल का नेम कभी भी कीवर्ड नहीं होता है। ठीक है, ये 3 है हमारे डिक्लेयर करने के लिए कि क्लास है तो क्लास कीवर्ड से डिक्लेयर करो, इंटरफेस है तो इंटरफेस से, इनम है तो इनम से। ये क्या है, क्लास क्या है, इंटरफेस क्या है, इनम क्या है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, अब डेटा टाइप्स जैसे बाइट, शॉर्ट, इतना तो आपने पाइथन सी में भी देखे होंगे डेटा टाइप, कि इंटीजर होता है, लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। तो अगर आपको बाइट का डिक्लेयर करना है तो बाइट, शॉर्ट का डिक्लेयर करना है तो शॉर्ट। बहुत इजी है, मतलब कि आपको पता है कि आपको इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना है तो डायरेक्ट आप इंट लिखोगे। ऐसे ही कीवर्ड्स है, बहुत इजी तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, कैर, बूलियन, फ्लोट, डबल। वॉइड डेटा टाइप नहीं है, डेटा टाइप नहीं है ये, पर वॉइड जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ रिटर्न नहीं करना, तो भी उसको बताना पड़ेगा कि वॉइड है, वॉइड रिटर्न कर रहे हैं, मतलब खाली जगह रिटर्न कर रहे हैं, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। ठीक है, ये अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ, धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, और ये चार्ट इसलिए है कि आपको ये याद हो जाए। अगर मैं आपको 50 ऐसे ही लाइन बाय लाइन लिखवा देती, आपको याद नहीं होते और आपको यूज भी नहीं पता चलता। बट ये इसीलिए है कि अगर जावा फाइल्स को डिक्लेयर करना है, क्लास को, इंटरफेस को, इनम को, डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए ये रिजर्व वर्ड्स है। मेमोरी एलोकेशन के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट, ये तो आपने पढ़ा ही होगा पाइथन में, इफ एल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ये रिजर्व वर्ड्स है, कीवर्ड्स है। ठीक है, while, do, for, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, कुछ कुछ तो आपको लग रही होंगी कि हमने देखे हुए हैं। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। ठीक है, ये मॉडिफायर्स हैं। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए है। इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस, उसके लिए है ये। ठीक है, पैकेज, बहुत सारी चीजें होती है जावा में। एक्सेप्शन हैंडलिंग, जैसे अभी मैंने आपको टर्मिनल पे रन किया था और मैंने आस्क 1 को प्रिंट कराया, तो वो एरर जनरेट हुई थी, वो एक एक्सेप्शन जनरेट हुई थी, तो उसको कैसे सॉल्व करें, उसके लिए है ये। अनयूज्ड कौन से हैं? अनयूज्ड वो है जो अब बैन हो चुके हैं, मतलब कि अब हम इन्हें यूज नहीं करते। बैन इन द सेंस कि अब मैं अगर यूज करूंगी ना तो वो बोलेगा कि ये यूज नहीं होते। एक मिनट, मैंने लिखा कॉन्स्ट, ठीक है, ए। अब देखो इसने एरर दी क्योंकि कॉन्स्ट अब यूज ही नहीं होता है, पर अभी भी इसको मानते कि ये पहले यूज होता था, अब बंद हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते कि ये कीवर्ड है। ठीक है, इसे समझ आया? अब आपको मैं बोलूं कि कॉन्स्ट क्यों नहीं यूज होता, क्योंकि हमारे पास उसकी जगह एक आ गया है फाइनल, जो हम यूज करते हैं फाइनल डिक्लेयर करने के लिए। मैम गो एक टू इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं हम, तो कॉन्स्ट लगाएंगे तो वो क्या बन पाएगा फिर, अगर क्योंकि वो कीवर्ड तो अब है नहीं अब। नहीं, मैंने बनाया ना, कॉन्स्ट बनाया। ठीक है, उसने बोल दिया मैम कि वो ऐसे नहीं, टोकन, मतलब अच्छा इंटीजर डिक्लेयर कॉन्स्टेंट करेंगे। नहीं बन पाएगा, उसने वो इंट बोल कॉन दिया फाइनल से इंट बनाएंगे। कॉन इंट कॉन्स्ट करूं, मिलो, सेम एरर आएगी कि ये उसको मिलेगा ही नहीं। सुनो, जब पहले जावा आई थी ना, ठीक है, आवाज आ रही ना मेरी? पहले जावा आई थी तो कॉन्स्ट यस आया था स्टार्टिंग में, तो कॉन्स्ट उस टाइम चलता था। बट अब कुछ एरर्स आए, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी डेवलपर्स ने कि भाई कॉन्स्ट तो प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर कॉन्स्ट रीजन मेरे को भी नहीं पता कि क्या है, बस इन्होंने कॉन्स्ट हटा दिया, उसकी जगह फाइनल ही आ गया, फाइनल आ गया, फाइनल, फाइनल कीवर्ड। ठीक है, फाइनल कीवर्ड से आप किसी भी चीज को कॉन्स्ट की तरह ही ट्रीट कर सकते हो। अब कॉन्स्ट हट गया है, लेकिन लाइब्रेरीज में तो कॉन्स्ट पड़ा हुआ है ना, वहां से बिल्कुल हटाया नहीं, लेकिन बस अब जब भी लिखते हैं तो एरर आ जाती है, तो इसलिए अनयूज्ड आ गया उसको। अब फाइनल आ गया, फाइनल से वो सेम ही रहेगा बात, इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक ही बार डिक्लेयर करोगे।
ठीक है, आगे पढ़ाओ जल्दी से, ठीक है, बहुत सारा कोर्स तो है। ये है, ठीक है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप गलती से ने वेरिएबल के नेम में ऐड कर दोगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स हैं 50 कीवर्ड्स हैं और 53 रिजर्व वर्ड्स है, जिसमें से कि 3 लिटरल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका सब। मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो इतना पता चल गया कि डॉलर हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नेम में। अब मैं आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। मैंने अभी आपको इंट डिक्लेयर किया था, अब मैं बूलियन डिक्लेयर करती हूँ, बूलियन ए। ठीक है, ये डिक्लेयर हो गया। अब मैं इसको वैल्यू देती हूँ। अब आपको पता है कि बूलियन को हम क्या दे सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। मैंने इसको वैल्यू डिक्लेयर कर दी, नॉर्मल जैसे हम करते हैं, पहले डिक्लेयर किया और उसको फिर वैल्यू दी है। अब आप बोलोगे कि आपने एक साथ क्यों नहीं किया, यहीं पे लिख दो आप, तो देखो एरर आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ये मेन मेथड है। एक मिनट रुको, एरर क्यों नहीं आई? लोकल वेरिएबल्स को कभी भी हम वैल्यू नहीं दे सकते। इशू, नहीं दे सकते, वो मेन के अंदर है ना, बाहर नहीं दे सकते मेन से, अच्छा हाँ, बाहर मेन के मेन अंदर। मेथड के बाहर। ठीक है, तो पढ़ाते पढ़ाते देखो, कंफ्यूज हो रही है। हाँ थोड़ा क्लास के अंदर, क्लास के अंदर वो मेथड को मत चेंज कर, क्लास के अंदर नहीं दे सकते वैल्यू। ठीक है, वो अभी बाद में पढ़ाएंगे ना। अभी मेन के अंदर जैसे नॉर्मल चलती हैं चीजें वैसे चलेंगी नॉर्मली, बट क्लास के अंदर जो चीज है ना उसको नहीं इनिशियलाइज कर सकते, उसको इनिशियलाइज करते हैं हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू, राइट। अब इतना आपको पता चला। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, इंटेलिजेंट की, मतलब जावा की नहीं है, बट इंटेलिजेंट की है, बहुत हेल्पफुल होगी। अब जैसे कोई एरर आ रही है, ठीक है, और आपको कई बार एरर क्या होता है, एरर नीचे आ रही होती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम ऊपर क्रिएट हो रही होती है। हमें लगता है कि एरर इस स्टेटमेंट में है, बट एरर इस स्टेटमेंट की वजह से नीचे शो हो रही होती है। तो हम उसको कैसे, मतलब कैसे चेक कर सकते हैं इंटेलिजेंट के थ्रू। यहाँ पे ना हमारे पास एक होता है डीबग, इंटेलिजेंट में हमारे पास होता है डीबग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दूंगी, ये रेड डॉट दिख रहा है आपको, अलग सा थोड़ा रेड रेड, ये क्या कर रहा है, ये सिलेक्ट कर रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट में डीबग मोड में चेक करना चाहती हूँ। डीबग मतलब कि कोई बग आ गया है मेरे प्रॉब्लम में और मुझको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, डीबग का यूज तुम आपको सब वहां पर पता चलेगा, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब यहाँ तो छोटा सा प्रोग्राम लिख ले, 10 लाइन लिख ली, आराम से दिख रहा है कि कहाँ पर एरर आ रही है, कहाँ पर एरर नहीं आ रही। बट कंपनी से बैठे हो वहां पर 10-10 हजार लाइनों का एक पूरा एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वहां पर फाइंड करना मुश्किल हो रहा है कि कहाँ पर किस फंक्शन में किस फाइल में जाके, क्योंकि एक फाइल तो चलती नहीं है, एक फाइल दूसरी फाइल के साथ कनेक्ट रहती है, दूसरी फाइल तीसरे फाइल के साथ। जैसे कि किसी ने वेब डेवलपमेंट की होगी, HTML CSS अलग अलग फाइल्स बनी हुई हैं, किसी ने पाइथन के प्रोजेक्ट बनाए होंगे, तो बहुत सारी फाइल्स को मिक्स करके एक प्रोजेक्ट बनता है, राइट। तो ये नहीं पता चलता कि किस फाइल में कहाँ पर जाके कौन सा फंक्शन के अंदर, कौन सी क्लास के अंदर, कौन से मेथड के अंदर जाके एरर आया अभी। तो हम वहां पर ना डिबग करते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, कि भाई पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाए, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर दूसरी फाइल में जा रहा है तो मेरा कर्सर वहां पर पहुंच जाए, वो दिखाए, अगर यहाँ फंस रहा है तो यहाँ पर अटक जाएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि इंटरप्रेटर काम करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूटर। समझ आई मेरी बात? तो बस ये पॉइंटर मार्क करे जा रहे हैं यहाँ पर रेड, कि कहाँ कहाँ पर स्टॉप करना है। अगर मैं पॉइंटर पहले पब्लिक क्लास सेकंड डे के आगे लगा देता हूँ, ध्यान से देखो सामने, पब्लिक क्लास सेकंड डे के आगे लगा देता हूँ और एक पॉइंटर बिल्कुल एंड में लगा देता हूँ और बीच के रोक देता हूँ, बीच के हटा देता हूँ सारे। ठीक है, तो मतलब कि पहले तो मेरा सबसे पहले क्लास पे रुकेगा, सबसे फर्स्ट वाली लाइन पे, देन उसके बाद एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट करेगा ना, तो सबसे जहां पर सेकंड पॉइंटर लगा है वहां पर रुकेगा, बीच में नहीं रुकेगा वो। समझ आई बात मेरी? जैसे कि हम ये पॉइंटर नहीं लगाते, नॉर्मल रन करते हैं, तो एक बार स्टार्ट होता है तो कोड पूरा कंप्लीट होने के बाद ही रुकता है। बट ये रोकने के लिए है कि कहाँ कहाँ हमें रोकना है, कहाँ कहाँ देखना है कि हाँ एरर हो सकती है, इस वाले पार्ट में एरर हो सकती है, इस वाले पार्ट में एरर हो सकती है, तो मैं यहाँ एक पॉइंटर यहाँ लगाया, एक पॉइंटर यहाँ लगाया, एक पॉइंटर यहाँ लगाया, तो मैं रोकने पहले मैं यहाँ रोकूंगा कि यहाँ तो कोई एरर आई इसके ऊपर वाले पार्ट में, और फिर मैं यहाँ पर रोकना चाह रहा हूँ कि यहाँ इसके ऊपर में कहीं एरर है, फिर मैं यहाँ पर रोकना चाह रहा हूँ इसके ऊपर कहीं एरर है। समझ आ रही है ना इतनी बात मेरी? तो पॉइंट पॉइंट
पार्ट बाय पार्ट हम चेक करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम को। अब इतने करोड़ लाइन से हम कैसे एकदम चेक करेंगे? तो धीरे-धीरे चेक करेंगे कि यहाँ फँस गया, तो वो ईज़ी होता है चेकिंग करने के लिए। अब कभी क्लास में लिखोगे कोड, पता नहीं चलने का कौन-सी लाइन में आ रहा। इतनी जल्दी तो हैबिट भी नहीं पड़ती है कि एरर पहचानने के लिए। तो बस ये थोड़ा एग्जीक्यूशन का है, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। ठीक है, तो जैसे मैंने सब सिलेक्ट कर दिया था, मैं 2 ही लाइन सिलेक्ट करती हूँ। अब इसको रन नहीं करूँगी, इसको डिबग करूँगी। डिबग क्लिक किया, देखो 1 मिनट बिल्ड हो रहा है अभी। ठीक है, अब ये देखो, ये डिबगर ओपन हो गया। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास फ्रेम्स है, वेरिएबल्स जो भी हम डिक्लेयर करेंगे ना, अभी यहाँ पे हमने कुछ डिक्लेयर नहीं किया हुआ वेरिएबल्स, तो यहाँ पे दिखाएगा ए बी सी डी, जो जो आप डिक्लेयर करोगे धीरे, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ठीक है, ये होता है फॉरवर्ड के लिए। स्टेप ओवर, कि इस वाले से, इस वाले पॉइंटर से इससे आगे बढ़ना है मुझे, इस पॉइंटर से, इसके लिए होता है स्टेप ओवर, आगे बढ़ो। मुझे इसमें कोई गलती नहीं दिखी, मेरे को आगे चेक करना है, आगे बढ़ गई। ठीक है, यही यही 2-3 चीज है कि आप रन करोगे ना तो आपको पता चलेगा। जैसे आपने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है, उस वाले आपने देखा कि मैं एरे तो 1 2 3 चाह रहा था, पर मेरी एरे 1 3 4 आ रही है। आपको पता चला कि उससे और उस पॉइंटर के बीच में कुछ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हो, इसीलिए होता है डिबग मोड। ये इंटेलिजे प्रोवाइड करता है, ऐसे नहीं है कि जावा की फाइल के साथ आपको मिल रहा है, ये इंटेलिजे का फीचर है कि आप डिबग कर सकते हो चीजों को। ठीक है, और स्टेप ओवर करते रहोगे एंड तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ऐसे होता है ये। अभी इसमें कुछ है नहीं, मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, कुछ कोड नहीं लिखा, कोई मेथड कॉल नहीं किया, इसलिए। और वैसे भी इन करली ब्रैकेट को तो आप कभी पॉइंट करोगे ही नहीं भाई, इस करली ब्रैकेट को पॉइंट करके क्या फायदा है, इसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं रही, क्योंकि अगर मैं करली ब्रैकेट भूल जाऊंगी ना तो वो यहीं पे बता देगा इंटेलिजेंट मुझे, ये देखो ये एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे को एक करली ब्रैकेट, तो वो तो आप वहीं सही कर लोगे। ठीक है, ठीक है। और अब मैंने आपको इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, बूलियन किया था, अब मैं आपको करती हूँ कैरेक्टर। ठीक है, प्रिंट भी करा के देखते हैं इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए। ठीक है, ए को प्रिंट कराया। अब आप सोचोगे कि पहले ये ग्रे था, अब ये व्हाइट क्यों हो गया? ग्रे का मतलब है कि कभी आपने उसको यूज ही नहीं किया था इससे पहले, इसलिए वो ग्रे रहता है। जब तक आप उसको यूज नहीं करते ना, वो बोलेगा आपने कभी इसको यूज नहीं किया है, कभी यूज नहीं हुआ है। देखो, वेरिएबल ए इज नेवर यूज्ड। ठीक है, इसको प्ले किया, इसको रन किया, बिल्ड हो रहा है अभी। अच्छा, मैं अभी तक आर्क्स को प्रिंट कर रही थी, अभी मैं टर्मिनल पे तो कुछ दे नहीं रही, तो वो यही बोल रहा है कि आपकी एरे तो आपके पास 0 लेंथ की है, पर आप उसके 0 और 1 वैल्यू के इंडेक्स को प्रिंट करा रहे हो, कैसे करवा पा रहे हो? ठीक है, इसीलिए एरर दिया उसने। अब देखो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ए, ये कैरेक्टर है, सिंगल कोट्स में दिया है। अब मुझे स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है, स्ट्रिंग बी इक्वल्स टू ए बी सी। ठीक है, अब मैं बी को यूज कर देती हूँ, इसको रन किया तो ये प्रिंट हो गया। मतलब सिंपल है, आपको सिर्फ वेरिएबल का टाइप बताना है, उसके बाद वेरिएबल का नेम बताना है और उसकी वैल्यू बतानी है। ओके, अब एक और चीज बताती हूँ, फॉर लूप कैसे बनाते हैं। क्योंकि कुछ कोड आप लिख पाओगे, आपको फॉर लूप पता होगा, तो फॉर फॉर कीवर्ड, फॉर मैंने यूज किया, इंट आई, ये मैं लिख रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों लिख रही हूँ, बताऊंगी। ठीक है, करली ब्रैकेट डिफाइन कर रहा है कि जो भी इस करली ब्रैकेट के अंदर चीजें होंगी
वो फॉर लूप में रन करेंगी, जैसे इंडेंटेशन देते हैं पाइथन में। ठीक है, मेरे को ये लूप चलाना है 5 बारी। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i इक्वल्स टू 0 काउंटर के लिए। काउंटर चलाते हैं ना कि 0 से 5 तक जब तक चलेगा तब तक करेगा वो चीज। i को प्लस प्लस किया, प्लस प्लस जो पीछे दिख रहा है ना, ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, और प्लस प्लस आगे लगा देंगे तो प्री इंक्रीमेंट होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में फर्क होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी फिर इंक्रीमेंट होगी। प्री इंक्रीमेंट का वैल्यू है पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी फिर असाइन होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, ऐसा नहीं है, पर वो चेक कर लेना कि आपका 5 बारी चल रहा है या नहीं। जैसे मैंने हेलो प्रिंट कराया 5 बारी, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। सिंपल फॉर लूप है। पहले क्या किया, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसको डिफाइन किया कि उसकी रेंज क्या है, उसके बाद लूप को आगे बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंट चलाया। ये 3 पार्ट्स में है फॉर लूप। पहले डिक्लेयर हुआ है, फिर उसके बाद चेक हुई है कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है। डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब आपको जो भी चलाना है, मल्टीप्लाई चलाना है मल्टीप्लाई भी चला सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। अब बताती हूँ वाइल लूप। वाइल, ठीक है, अब वाइल एक वाइल होता है जो हमेशा चलता रहता है। ट्रू लिख देते हैं हम उसके अंदर, नॉर्मल। चलो छोड़ो, मैं आपको अभी सिंपल ही बताती हूँ 5 बारी चलाने के लिए। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, अब मैंने ए लिख दिया। ठीक है, अब बोलेगा मेरे को कंडीशन चाहिए। पाइथन में कहीं और आप लिखते ना तो ये ले लेता, बोलता कि 5 बारी चला देंगे हम लूप, पर ये यहाँ पे कंडीशन मांगेगा। बोलेगा, अब इसे बोला बूलियन चाहिए, बूलियन कब आएगी, ट्रू या फॉल्स कब आएगी, जब यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगी। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये अलग है थोड़ी लैंग्वेज, अलग लैंग्वेज से और लैंग्वेज से। मैंने यहाँ पे दिया ग्रेटर देन लेस देन दिया 6। ठीक है, तो ये लोग कितनी बारी चलेगा, एक बारी चलेगा। 5 चलाया, पर अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी ना, ये देखो ये चलता जाएगा। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों चल रहा है ये? मैम क्योंकि हमने एक ही वैल्यू हम अपडेट मैम ही नहीं क्योंकि करी। ए को इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है, ए में चेंज नहीं आ रहा है, तो ये चलता इनफाइनाइट जा लूप रहा है। होता ठीक है, इनफाइनाइट लूप चल रहा है, तो मेरे को इंक्रीमेंट अलग से करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? और एक और थर्ड टाइप का लूप होता है फॉर आई, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कैसे होता है। ये 2 लूप इसलिए बताए हैं कि छोटे छोटे कोड्स, जैसे मैंने कल एक फिबोनाची नंबर का डाला था, वो मैंने उन लोगों के लिए डाला था जिनको बेसिक जावा आती है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि हमें बेसिक जावा आती है पर उन्हें इंटेलिजे चलाना नहीं आता। तो इंटेलिजे मैंने कल बताया था, तो मे बी उन्होंने कर लिया होगा, पर जिनको मैंने आज बताया वो आज कर लेना कैसे प्रिंट कराते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी लैंग्वेजेस में टीचर्स करवाते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं, फिबोनाची सीरीज होती है, तो पता होना चाहिए कि किस टाइप की सीरीज है। ठीक है, अब किसी को डाउट है कुछ बता दो जल्दी। स्क्रीन स्टॉप करो, कैमरे को फटाफट सारोगे। कैमरे ओपन कर लो सब। सर कैमरा ओपन करो फटाफट सारे। जो भी रह गया फटाफट ओपन करो, ये तो टाइम नहीं है। लेफ्ट कर दिया किसी ने कैमरा ओपन करवाते ही। अभिनव और शिवम 2 रह गए हैं, एक लेफ्ट किया जस्ट अभी। शिवम, अभिनव और शिवम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a second. कुछ नहीं यार, सब अपने ही है। अरे नहीं सर, वो कैमरे की सेटिंग होनी थी। Just एक सेकंड। हाँ जी सर। अच्छा ये बताओ, समझ आ रहा है ना? हाँ सर। मीटिंग वैसे सर ही वो 5-10 मैंने मिनट की रहना है अभी। ये सर वो मैम कह रही थी कि उनने कुछ बेसिक जावा समथिंग करके कि क्योंकि मैंने ये चीज कर रखी थी, तो आपका बता रहे थे ना कि किसी ने कर रखा था बेसिक जावा, तो उनको कुछ और बता रहे थे आप। नहीं, मैंने समझ बोला नहीं था, आया क्या कहा। मैंने कल एक ग्रुप में क्वेश्चन डाला था फिबोनाची नंबर वाला, कि वो लोग बोल रहे थे कि हमको जिसको बेसिक बेसिक जावा करवा। जावा आती है वो फिबोनाची सीरीज
हाँ, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मेरे को बेसिक जावा तो आती है पर इंटेलिजे चलाना नहीं आता, कभी इंटेलिजे पे वर्क नहीं किया। तो उनके लिए मैंने बोला था कि फिबोनाची नंबर प्रिंट करके देखना डाउन इंस्टॉल करने के बाद इंटेलिजे को। ओके। किसी को कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही ना? एक बार पकड़ लिया ना अगर जावा को, फिर कोई दिक्कत नहीं आई। स्टार्टिंग थोड़ी डिफिकल्टी फेस होती है, बट वो हम होने नहीं देंगे, ठीक है? जिस किसी को कहीं भी कुछ डाउट आया ना, तो एकदम पूछ लिया करो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी दिक्कत ना आए। स्टार्टिंग में बच्चा जब डर जाता है ना, तो फिर तो डर के फिर छोड़ देता है चीज। देखो कभी कोई चीज स्टार्ट करते हुए या तो किसी का सपोर्ट नहीं मिलता या फिर किसी से हेल्प नहीं मिलती, तो फिर वहां पर बच्चा लैग करने लग जाता है कि यार समझ तो आ नहीं रही, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो छोड़ देगा। कोई भी चीज, कोई भी टूल डिफिकल्ट नहीं होती। डिफिकल्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि बनाई तो इंसान नहीं है, उसके पास भी हमारे जैसा ही माइंड है। यहाँ पर है कि हम उसको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और वो उस बंदे ने वहां पर उसको बना दिया। सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो बनाया तो उसने इसी दिमाग से ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी भगवान ने बनाया है, कुछ ऐसी चीज है कि जो हम समझ नहीं सकते, हम यूज भी नहीं कर सकते। यूज तो कर ही सकते हो ना यार, इतनी ईजी है। डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब पर वीडियो इतने सारे कोर्स पढ़े जावा के, तब भी बच्चा नहीं कर पाता। क्यों? किसी वीडियो में उसने कुछ बता दिया, किसी वीडियो में कुछ बता दिया, क्योंकि वहां पर उनके पास बताने के लिए कोई नहीं है। यहाँ पर तो 1 to 1 डाउट पूछ सकते हैं ना। मैं क्यों फोर्स करता हूँ कि लाइव सेशन लो? इसलिए फोर्स करता हूँ ना कि लाइव सेशन में एकदम माइक खोला अपना, फटाफट पूछ लिया। और इवन तो हम तो अगर किसी को रात को डाउट आता है, शाम को डाउट आता है, तो उसको पर्सनली फोन करके भी समझा देते हैं। सपोर्ट दे रहे हैं ना, तो थोड़ा अच्छे से करो। प्रोग्राम बनाने की कोशिश करो, जो सी पाइथन में बनाए होंगे उसको जावा में बनाने की कोशिश करो। जिसको आती है थोड़ा सा और एडवांस करो, चीजें ढूंढो। अब जिसको आती थी तो उसको आज नया पता चला ना कि 50 कीवर्ड्स होते हैं। 50 कीवर्ड्स जानो कि कौन कौन से होते हैं। अब वो अलग अलग कैटेगराइज किए हुए हैं, तो इजिली याद हो जाएंगे 50 कीवर्ड्स। जनरली बच्चे को नहीं पता होती ये चीजें, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स को भी कह सकते हो कि ऐसे जावा बूट कैंप हो रहा है, तो एनरोल कर सकते हैं। फोर्स नहीं कर रहे हम, लेकिन किसी को इंटरेस्टेड है, बट हमारा मोटिव यही है कि बस थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड कर दें, ठीक है? कोई फ्रेंड होंगे बहुत सारे, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से हो आप सब। अभी 2 ही दिन हुए हैं, 2 दिन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है? लेकिन बाद में नहीं करेंगे एनरोल। आज भी आए हैं 2-3 बच्चे, इसलिए कर दिया कि कल की रिकॉर्डिंग तो हमने दे दी है, बट फिर ज्यादा नहीं देते हम रिकॉर्डिंग। फिर वो ये हो जाए भरोसा कि रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर भी आज कम से कम 20-21 स्टूडेंट एनरोल हो गए हैं। 16 आए थे, 16 की करीब मैं देख रहा था। अब 16 में 4-5 ने छोड़ दिया है। जैसे वीडियो ओपन कराई ना, तुरंत छोड़ते चले गए, जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हेजिटेट ही तो फील कर रहे हो वीडियो ओपन करने में, तो वो हेजिटेशन रिमूव करनी है ना। हम भी तो ओपन करके बैठे हैं भाई यहाँ पर। सोचो हम भी स्टूडेंट्स ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम भी फैकल्टीज हैं या वो कुछ है। हम भी स्टूडेंट्स ही हैं, राइट? अच्छा, किसी को कोई डाउट? धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, थोड़ा स्पीडली थोड़ा करना होगा हमको, ठीक है? बोरिंग तो मैम नहीं हो रही ना क्लास? मैम आप जब कोई बोरिंग समझा तो नहीं हो रही ना क्लास? सबको समझ आ रहा? हाँ बोलो। आप जब समझाए थे तो आपने बोला था पाइथन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हो तो इससे ये स्लो होता है। मुझे वो सेंटेंस नहीं समझा दोनों में क्या है पाइथन जावा इस बेसिस पे। मैंने पाइथन को बोला था कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है? तो कोड मेरा लाइन नेट नहीं बाय चल रहा सही लाइन। ढंग से आज। हाँ मैम। हाँ, मैं बोल रही थी कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है? तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। कंपाइल लैंग्वेजेस की क्या होती है, एक साथ एग्जीक्यूट होती है। अब एक चीज है, आप जैसे मैंने बताया, अभी मैंने आपको बताया था कि डॉट जावा फाइल डॉट क्लास में चेंज हो रही है। अब सोचो, आपको पता है हम बोलते हैं कि C++ सबसे फास्ट लैंग्वेज है, उसके बाद हम जावा को बोलते हैं। पर जावा में इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों यूज हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है, बट फिर भी वो सेकंड नंबर पे है, पाइथन नहीं है। क्यों? क्योंकि आधी से ज्यादा चीज आप इंपोर्ट करोगे फिर यूज करोगे। इंटरप्रेटेड है, लाइन बाय लाइन रन होगी। इसलिए मैंने बोला था कि पाइथन स्लो है। मतलब स्लो मतलब जैसे आप रन करते हो ना, तो एग्जीक्यूशन टाइम आता है कि मेरा कोड इतने टाइम में रन हुआ। आप कभी कोड फोर्सेस या कोड शेफ चलाओगे ना, तो आपको पता चलेगा। आप कोड को रन करोगे, वो टाइम देता है, टाइम एग्जीक्यूशन टाइम होगा सेकंड्स में ही, 0.005 सेकंड। बट अगर आपके इतने से छोटे से कोड को 0.005 सेकंड लग रही है, सोचो अगर किसी का 10 टाइम्स होगा कोड, तो वही 5 सेकेंड हो जाएगी। और हमारी एप्लीकेशन तो कितनी फास्ट काम करती हैं, उनमें तो भाई
थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का कोड लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये बात बोली। अच्छा ठीक है मैम। 1-2 मिनट का सेशन रह गया, एंड करें, कल को मिलते हैं, ठीक है? ठीक है थोड़ा Bye. ट्राई करो, छोटे-छोटे प्रोग्राम बनाने की कोशिश करो घर पर, ठीक है? ट्राई करोगे ना तो हो जाएगी आराम से, इजीली है। एक बारी अपने डिफरेंट कॉलेज वाले कह रहा हूँ, जीएलए में तो हमने भेज दिया था मैसेज सबके पास, मेल भेज देते हैं, लेकिन जीएलए से बाहर नहीं हम भेज पाते सबके पास मेल। तो एक बारी ना जो जीएलए के बाहर वाले हैं वो अपने कॉलेज के ग्रुप में भेज सकते हैं, एक बार सिर्फ। बार बार किसी का फोर्स नहीं करना कि यहाँ पर लो यहाँ पर लो, जो इंटरेस्टेड होगा ना वो अपना करियर बना सकता है, ठीक है? एंड करें आज के लिए, ठीक है? थैंक यू। थैंक Yes, यू। sir. Thanks.